देखिए, आज के टॉपिक में जो रेलवे के संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं रेलवे में आपके, चाहे वो आपका कोई सा भी एग्जाम्स हो, एलपी का हो, टेक्नीशियन का हो, ग्रुप डी का हो, एनटीपीसी का हो, या कोई भी अगर जेई का हो, कोई सा भी एग्जाम्स हो, सभी में जो जीके जीएस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो यहाँ पर मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ। और ये आपकी स्टडी के अनुसार जो आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं तो सारे यहाँ पर दिए हैं आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के, तो उसी के अनुसार वो आपको टॉपिक वाइज रोज पर आपको लेकर आ रहा हूँ ये। ठीक है, तो चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना, कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट में ज़रूर बताया करें। और पिछली क्लास नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट दी हुई है, वहाँ से जाके जरूर देख लें। तो आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे वित्त आयोग से रिलेटेड क्वेश्चन, नीति आयोग से और गुड्स एंड सर्विस टैक्स के बारे में भी क्वेश्चन यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स के जितने भी क्वेश्चन, सारे तीनों टॉपिक के क्वेश्चन यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं। तो चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना, पिछली क्लास नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिस्ट दी हुई है प्लेलिस्ट की, वहाँ से जाके जरूर देख लें। देखिए, यहाँ पे अगर बात करें पहला क्वेश्चन की, तो पहला क्वेश्चन बनता है आपका संविधान के अनुच्छेद 280 में जो है केंद्रीय वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया आपके संविधान के अनुच्छेद 280 में। अब देखिए, वित्त आयोग का गठन भारत का राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए करता है एवं आवश्यकता अनुसार 5 साल पहले भी कर सकता है। ठीक है, अब देखिए, वित्त आयोग क्या है, एक संवैधानिक सलाहकारी निकाय है, इसको मानने के लिए सरकार बाध्य है नहीं है। ठीक है, वित्त आयोग में राष्ट्रपति द्वारा एक अध्यक्ष एवं 4 सदस्य नियुक्त किए जाते हैं। अब वित्त आयोग का अध्यक्ष वही व्यक्ति होगा जिसे सार्वजनिक मामलों में पर्याप्त अनुभव होगा। ठीक है, सदस्यों के लिए कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति को सदस्य बनाया जाएगा जो उच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो या वित्तीय मामलों में अच्छा विशेषज्ञ हो। ठीक है, अब वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की योग्यता क्या होगी, इसको निर्धारित करने का अधिकार जो है वो संसद को प्राप्त है। अब वित्त आयोग का मुख्य कार्य केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच करों के वितरण की हिस्सेदारी तय करना है। ठीक है, अब वित्त आयोग राज्य सरकार के बीच, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच का वितरण का लेखा जोखा भी रखता है, जो प्रतिवर्ष राष्ट्रपति को सौंपता है और राष्ट्रपति दोनों सदनों के सामने इसे प्रस्तुत करता है, जो भी राज्य और केंद्र का बीच का विवरण होता है। ठीक है, केंद्र में राज्यों के बीच वित्तीय विवादों को निपटारे हेतु मुख्य एजेंसियां जो हैं वो आपकी वित्त आयोग है। प्रथम वित्त आयोग का गठन 1951 में हुआ था। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी थे, जो 1952 से 57 तक रहे थे। भारत में 15वां वित्त आयोग कार्यरत है और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के सिंह थे। ठीक है, कौन थे? के सिंह। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष जो थे, 14वें वित्त आयोग जो था आपका 2015 से 20 तक के अध्यक्ष जो थे वो वाई रेड्डी थे। ठीक है, अब देखिए 22 नवंबर 2017 को 15वें वित्त आयोग के गठन की मंजूरी मिलने के बाद के सिंह को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया। आर्थिक मामलों में पूर्व सचिव शशिकांत दास एवं पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार अशोक लाहिड़ी, नीति आयोग के सदस्य रमेश चंद तथा जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अनूप सिंह 15वें वित्त आयोग के सदस्य बनाए गए हैं। 15वें वित्त आयोग की सिफारिशें 1 अप्रैल 2020 से शुरू होकर अगले 5 साल अर्थात आपकी 2020 से 2025 तक की अवधि के लिए होंगी आपकी। राज्य वित्त आयोग का गठन जो किया गया है वो आपका अनुच्छेद 243(1) के तहत किया गया है। ठीक है, तो इस चीज़ को भी यहाँ पर नोट कर लें, जितने भी पॉइंट टू पॉइंट हैं सारे मोस्ट हैं। देखिए, जितने भी पॉइंट मैं कराता हूँ आपको सारे ये इसी से आपके क्वेश्चन बनते भी हैं। ठीक है, तो इनको भी नोट कर लेना, कोई भी क्वेरी हो या करे तो कमेंट में जरूर बताया करें। चलिए, तो वित्त आयोग से रिलेटिव हो गए। अब यहाँ पे अगर बात करें नीति आयोग की, तो नीति आयोग भारत सरकार द्वारा 1 जनवरी 2015 को गठित की गई एक नई संस्था है, जिसे योजना आयोग के स्थान पर
बनाया गया था। तो नीति आयोग भारत सरकार द्वारा 1 जनवरी 2015 को गठित की गई नई संस्था है, जिसे आपका योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया था। ठीक है। अब नीति आयोग आपकी एक गैर संवैधानिक संस्था निकाय है। ठीक है, नीति आयोग क्या आपकी गैर संवैधानिक निकाय है। नीति आयोग का पूर्ण रूप जो है वो आपका राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान है। ठीक है, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान है, जिसे कहते हैं हम, नीति का पूर्ण रूप क्या होता है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन इंडिया। ठीक है, नीति आयोग का मुख्यालय आपका दिल्ली में है। नीति आयोग भारत सरकार का थिंक टैंक है। नीति आयोग भारत सरकार का थिंक टैंक है। नीति आयोग योजना आयोग की तरह कोई वित्तीय आवंटन नहीं करता है। ठीक है, नीति आयोग योजना आयोग की तरह कोई वित्तीय आवंटन नहीं करता है। नीति आयोग का प्राथमिक कार्य जो होता है वो आपका सामाजिक एवं आर्थिक मुद्दों पर सरकार को सलाह देने का है, ताकि सरकार ऐसी योजनाओं का निर्माण करे जो लोगों के हितों में हो। ठीक है, आयोग के लिए 13 सूत्री उद्देश्य रखे गए हैं। नीति आयोग की संरचना में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सीईओ, पूर्णकालिक सदस्य, फुल टाइम मेंबर और पदेन सदस्य, एक्स ऑफिस मेंबर्स, शासी परिषद और आपके विशेष आमंत्रित सदस्य इसमें शामिल किए गए हैं। ठीक है, अब पूर्णकालिक सदस्यों की संख्या आपकी 5 होती है, जिन्हें राज्य मंत्री के बराबर दर्जा प्राप्त होता है। पदेन सदस्य की अधिकतम संख्या 4 होती है, जो प्रधानमंत्री द्वारा नामित होते हैं। शासी परिषद, तो शासी परिषद गवर्निंग काउंसिल में भारत के सभी मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यपाल प्रशासक इसमें शामिल होते हैं। विशेष आमंत्रित सदस्य में विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ शामिल होते हैं, जिन्हें प्रधानमंत्री द्वारा नामित किया जाता है। अब नीति आयोग का अध्यक्ष आपका प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष आपके नरेंद्र मोदी हैं। नीति आयोग का उपाध्यक्ष की नियुक्ति प्रधानमंत्री करता है। ठीक है, उपाध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। सीईओ भारत सरकार के सचिव स्तर के अधिकारी होते हैं, जिसे निश्चित कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है। अब नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष आपके नरेंद्र मोदी, नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष आपके अरविंद पनगड़िया थे और प्रथम सीईओ आपके सिंधु श्री खुल्लर थे। नीति आयोग के क्रियान्वयन का जो दायित्व होता है वो केंद्र और राज्य सरकार पर होता है। योजनाओं को अंतिम स्वीकृति अनुमोदन राष्ट्रीय विकास परिषद NDC करता है। तो योजनाओं को अंतिम स्वीकृति अनुमोदन राष्ट्रीय विकास परिषद इसकी करता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स के बारे में। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स के बारे में जो क्वेश्चन बनते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, विश्व में GST सर्वप्रथम फ्रांस में 1954 में लागू हुआ था। फ्रांस में, भारत में GST आपका 1 जुलाई 2017 को 1 जुलाई दिवस, यानी कि इसका GST दिवस आपका 1 जुलाई को लागू किया गया था। तो GST दिवस आपका 1 जुलाई को मनाया जाता है, क्योंकि भारत में GST 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। कनाडा देश के मॉडल पर आधारित है आपका GST भारत का। और GST का जो पूर्ण रूप है गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, वस्तु एवं सेवा कर। GST के लिए 22वां संविधान संशोधन बिल 2016 में संसद में लाया गया था। ठीक है, GST विधेयक के पक्ष में कुल 336 वोट पड़े और विपक्ष में कुल 11 वोट पड़े थे। लोकसभा द्वारा GST बिल 3 अगस्त 2016 को तथा राज्यसभा द्वारा GST बिल 8 अगस्त 2016 को पास किया गया था। GST बिल पर राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी 8 सितंबर 2016 को दी थी और 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 द्वारा भारत में GST को लागू किया गया था। GST आपका प्रत्यक्ष एवं गंतव्य आधारित कर है। भारत में GST लागू करने का सुझाव विजय केलकर समिति ने दिया था।
सर्वप्रथम जीएसटी बिल का प्रारूप तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष असीम दास गुप्ता थे। जीएसटी का ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन हैं। जीएसटी बिल को सर्वप्रथम पारित करने वाला भारतीय राज्य असम है, जिसने आपका 12 अगस्त 2016 को पारित किया था। जीएसटी के अंतर्गत 17 अप्रत्यक्ष कर और 23 अधिभार सेस को शामिल किया गया है। जीएसटी की संख्या में कुल 15 डिजिट होते हैं। जीएसटी के अंतर्गत निर्धारित की गई दरें 4 प्रकार की हैं: 5%, 12%, 18%, आपका 28%। जीएसटी परिषद अध्यक्ष जो होता है जीएसटी परिषद का, वो आपका वित्त मंत्री। जीएसटी परिषद की जो स्थापना हुई थी वो आपकी 12 सितंबर 2016 को। संविधान के अनुच्छेद 289A के तहत जीएसटी परिषद का गठन किया गया है। जीएसटी परिषद का मुख्यालय आपका दिल्ली में है। इसमें सम्मिलित सदस्यों की कुल संख्या जो वो आपकी 33 है। जीएसटी 3 भागों में बांटा गया है। तो जीएसटी को 3 भागों में बांटा गया है आपका सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। ठीक है, अब देखिए एसजीएसटी राज्य सरकार लगाती है, सीजीएसटी आपका केंद्र सरकार लगाती है और आईजीएसटी पूर्ण रूप से जो है आपकी अगर यहाँ पे बात करें तो ये आपकी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स इसकी फुल फॉर्म होती है। शराब, पेट्रोलियम वस्तुएं, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को जीएसटी से बाहर रखा गया है। जीएसटी चोरी करने वालों पर 5 वर्ष के लिए कारावास का प्रावधान है। राज्यों में जीएसटी से होने वाले नुकसान की भरपाई केंद्र द्वारा 5 वर्षों तक की जाएगी। भारत जीएसटी लागू करने वाला 161वां देश है। ठीक है, तो अब तक 161वां देश है आपका भारत जीएसटी लागू करने वाला। तो यहाँ पे मैंने आपको तीनों टॉपिक से रिलेटिव क्वेश्चन करा दिए हैं। कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं कल किसी अन्य टॉपिक के साथ। कल का जो टॉपिक रहेगा उसमें हम आगे करेंगे पंचायतीय राज व्यवस्था के बारे में। ठीक है, तो इस रिलेटेड जितने क्वेश्चन बनेंगे यहाँ पर हम कल कवर करने वाले हैं। तो चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना। इसकी पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, वहाँ से जाके आप इसकी पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं कल नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।